अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देखने जा रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। और ये कहाँ यूज होते हैं? जब आपके पास सेकंड पर्सन हो, यानी कि आप यू करके बात कर रहे हो। यू आप कब यूज करते हैं? जब जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं वो आपके सामने हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यू रीड दिस बुक, यू डू नॉट टेल लाई। या मैं कहता हूँ यू स्टैंड अप, यू सिट डाउन, यू राइट दिस लेटर। तो यहाँ पर यू मौजूद है, तो अब मैं क्या करता हूँ? मैं कहूंगा राइट दिस लेटर, डू नॉट टेल अ लाई, रीड दिस बुक, स्टैंड अप, सिट डाउन। तो क्या हुआ कि हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जब आप बात करेंगे, किसी सामने आपके शख्स मौजूद हो, तो वहां में यू की जरूरत नहीं है, तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हम अंडरस्टूड होता है कि वो यू ही है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज किस मकसद के लिए होते हैं? हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं, हम ऑर्डर के लिए यूज करते हैं, हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, हम सजेशन के लिए यूज करते हैं, हम फॉरबिड करने के लिए यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस इनका कैसे बनेगा। आप देखेंगे आपके पास यू रीड दिस बुक है, तो यू तो आप सिंपली जो है आप आउट कर देंगे, ठीक है, यू होगा ही नहीं। तो रीड दिस बुक है। तो अब मैंने देखना है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में मेरा ऑब्जेक्ट दिस है, दिस बुक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट लिखूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट को ले आऊंगा, लेट दिस बुक। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो अब मैं वो क्या करूंगा, मैं बी ऐड करूंगा, ठीक है, लेट दिस बुक बी। और फिर उसके बाद रेड, जो मेरा मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल में ले आऊंगा, लेट दिस बुक बी रेड। तो फिर याद कर लीजिए, लेट लगाएं, ऑब्जेक्ट को लाएं, फिर बी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लाएं, और फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म जो है वो लगा दें। इसी तरह इसका नेगेटिव जो सेंटेंस बनेगा, डू नॉट टेल द ट्रूथ है, लेट सपोज, तो लेट लगाएं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को ले हैं, द ट्रूथ है, तो लेट द ट्रूथ। अब क्या होगा, नॉट लगाएं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बी का इजाफा कर दें, लेट द ट्रूथ नॉट बी, और फिर टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड आ जाएगा, तो लेट द ट्रूथ नॉट बी टोल्ड आ जाएगा। तो याद रखिए आपने क्या करना है कि आप जो है लेट लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट को लाएं, पॉजिटिव में फिर बी को लगाएं, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। जब नेगेटिव हो, लेट लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट को लगाएं, फिर नॉट लगाएं, फिर बी लगाएं, और फिर आप थर्ड फॉर्म लगाएं। इसका इसका इसी तरह एक और तरीके से भी बन सकता है कि आप यूं भी कर सकते हैं कि लेट नॉट द ट्रुथ बी टोल्ड, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।